लेकर आई हूँ आपके लिए फिर एक खूनी कहानी। चलते हैं कहानी की ओर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वो अधूरी सी कहानी। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन की वेटिंग रूम में करीब 1 घंटे से मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था। मैं कभी वेटिंग रूम से बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म में लगे डिस्प्ले को जाकर देखता तो कभी अनाउंसमेंट का इंतजार करता। जैसे ही वेटिंग रूम के लिए मुड़ा ही था कि उस ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ देर में वह ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। जल्दी से मैं फूड प्लाजा में जाकर गर्मा गर्म टिक्की ले आया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। मेरे पास जनरल डब्बे का टिकट था, लेकिन जनरल डिब्बे में जगह नहीं थी, इसलिए मुझे सेकंड क्लास डिब्बे में बैठना पड़ा। ट्रेन रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। मैं जिस डिब्बे में बैठा था उसे डिब्बे में कोई भी नहीं था, केवल एक लड़की बैठी थी। मैं उसके बगल में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र उसके पैरों की ओर गई तो उस लड़की के पैर मुड़े हुए थे। मैं हैरान हो गया और कांपने लगा। मैंने बचपन में मेरे दादाजी से सुना था कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। मैंने सोचा आज बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। जैसे ही आधी रात का समय हुआ वह लड़की गायब हो गई और डिब्बे की सारी लाइट वाइब्रेट होने लगी, कभी बंद हो रही कभी चालू हो रही। मैं बुरी तरह डर चुका था। मेरे पसीने छूट गए थे। सोच रहा था क्या करूं। अचानक डिब्बे में अंधेरा हो गया। मेरे पास हनुमान जी की मूर्ति थी। मैं उसे हाथ में लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और एक ऐसा चमत्कार हुआ, डिब्बे की सारी लाइट अपने आप चालू हो गई। मेरी जान में जान आई, आज तो बच गया। मैंने हनुमान जी का शुक्रिया करने लगा, लेकिन वह रात बहुत ही खतरनाक थी। उसे दिन के बाद मैं अकेले कभी भी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया। वह लड़की कौन थी? उस डिब्बे में क्या कर रही थी? इस बात का खुलासा आज तक नहीं हुआ। क्या वह लड़की एक चुड़ैल थी? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना